तुर्कियों को हर एक साइड से चपेट मिल रही है, मुंह लाल लाल हो गया है, थप्पड़ दिए जा रहे हैं। पहला हाथ साफ कर दिया और चपेट मारी $12 मिलियन। जो इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो तो हमारे पड़ोसी जो हैं उनका सोनी नेटवर्क है। सोनी वालों ने ना डिमांड किए हैं $12 मिलियन। सोनी वालों ने साफ से कहा है $12 मिलियन दे दें, राइट्स ले लें, सिंपल इज दैट। यही तो क्रिकेट एक इंडस्ट्री बन चुकी है। इट्स नॉट ओनली अबाउट क्रिकेटिंग, जो क्रिकेट का खेल है, इट इज अबाउट द इंटेल्ड पैराफर्नालिया, जिसमें आपकी ये सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो ब्रॉडकास्टर है। और इस वक्त जो सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर दुनिया में क्रिकेट का वो अंबानी ग्रुप है। और अंबानी ग्रुप में स्टार भी आता है, वाईकॉम 18 भी आता है, उनका जियो भी आता है। सो अगर आप क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे इतने मांग लिए कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स चैनल अकेले इसको खरीद पाने के काबिल बिल्कुल नहीं है। जबकि पाकिस्तान के चैनल्स का ये हाल है कि पहले से ही पाकिस्तान का मीडिया डूब रहा है, क्योंकि टीवी चैनल्स पर अवाम की तर्जमानी नहीं होती है। अवाम टीवी चैनल से नाराज हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज की जो नशरियात दिखाई थी पीटीवी ने, अकलौता चैनल था जो कि ये मैचेस टेलीकास्ट कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद पीटीवी खसारे में रहा। पाकिस्तान के चैनल्स जो है या पीसीबी ट्राई कर रहे हैं कि कह दे भारत को, सोनी भारत को, कि भाई साहब थोड़ा पैसे कम कर दीजिए, थोड़ा हमें सस्ते में दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट के लिए तड़प रहे हैं पाकिस्तान बेकारी पुरखी। सोनी 170 मिलियन में 7 साल का पूरा बुके अपने पास लेके जा रहा है, सारा सॉफ्टवेयर उसको मिल गया। तो एक 4 एशिया कप भी अगर इस साइकिल के अंदर है तो एक एक साइकिल का ही जो वो सबलीज कर रहा है वहां से 20-25 बिलियन तो आराम से आएंगे सारी मार्केट से मिला के। पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए 2 खबरें, एक अच्छी खबर, एक बुरी खबर। पहले कौन सी सुनोगे? पहले अच्छी सुन लो यार। अच्छी तो वैसे ही तुम लोगों के नसीबों में, जिसे कहते हैं ठंड की तरह है, आएगी, 1-2 महीने रहेगी, मजा लोगे, गायब हो जाएगी। तो अच्छी खबर पहले सुन लो, वरना तो वैसे ही तुम्हारी हम सबकी जिंदगियां बुरी खबरों का रेगिस्तान ही बनी हुई हैं। अच्छी खबर यह है कि एशिया कप 2025 फाइनल हो गया है। उसकी डेट्स फाइनल हो गई हैं, 9 सितंबर से 28 सितंबर। उसका वेन्यू फाइनल हो गया, यूएई। ठीक है, मैचेस के स्केड्यूल भी आ गए हैं। ये अच्छी खबर है। अब बुरी खबर सुन लो। बुरी खबर यह है कि तुम एशिया कप देखोगे किधर? मुद्दा सवाल। अब जा तो सकते नहीं हो, ठीक है। लाहौर से इस्लामाबाद आने के लिए ना अब बंदा 10 दफा सोचता है कि बीच में टोल टैक्स इतना है कि यकीन करो उसकी आज एफडी करवा लूं ना तो कल कला को बच्चे ठीक ही पैसे खा लेंगे। ये चल रहा है पाकिस्तान में। तो अब ट्रैवल करके जाके देखने से तो रहे, तो देखोगे कहां पर? अब वहां पर आता है ब्रॉडकास्टिंग का इशू। ब्रॉडकास्टिंग में अभी गुरु चल ये रहा है कि पाकिस्तान में अभी तक कोई भी ऑफिशियल चैनल, वो जिसे कहते हैं, डिमांड्स पूरी नहीं कर सका। जो इस टूर्नामेंट का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है वो तो हमारे पड़ोसी जो हैं उनका सोनी नेटवर्क है। सोनी वालों ने ना डिमांड किए हैं $12 मिलियन, 12 मिलियन $। ये 100 करोड़ से ऊपर की कोई रकम बनती है, ठीक है। सोनी वालों ने साफ से कहा है $12 मिलियन दे दें, राइट्स ले लें, सिंपल इज दैट। अब जो पाकिस्तान के 3 मेजर ब्रॉडकास्टर्स हैं ना जो इस रेस में है राइट्स लेने के, उन्होंने जब ये 12 मिलियन का फिगर सुना ना, उन्होंने कहा अरे नहीं सर, एशिया कप नहीं खरीदना, दिखाना है सिर्फ। तो उस पर आगे से सोनी वालों ने डेफिनेटली यही कहा होगा, अरे बोंदू एशिया कप तो दे भी नहीं रहे तुम्हें, उसके लिए तो हम ही फेवरेट है ना, चोजन वन। हम तो तुम्हें दिखाने के लिए 12 मिलियन बोल रहे हैं। वहां पर हमारे वाले जो हैं वो पी कर गए हैं। नहीं, पैसे ज्यादा हैं, थोड़ा कम करें ना, कोई प्यार मोहब्बत करें, पड़ोसी हैं आपके। वो कहते हैं ना, वो चुड़ैल भी पता नहीं 40 घर छोड़ देती है, कि डायन भी 40 घर छोड़ देती है। आप हम ही से 12 मिलियन मांग रहे हैं। हम तो वो लोग हैं कि वैसे ही किसी की दुकान पर जाकर ना अजनबी की भी डिस्काउंट लेने के चक्रों में होते हैं। अपना डाकखाना उसके साथ मिला लेंगे, नहीं तो बीवी का मिला लेंगे, नहीं तो साले की बीवी का आगे कोई दूर का रिश्तेदार, उसको वहां पर एडजस्ट कर लेंगे कि वो भी तो आप ही के इलाके का है। अब आपसे हमारी रिश्तेदारी निकल आई है, कोई डिस्काउंट कर दें। गोल गप्पे, गोला गंडा है, हम तो उनसे भी डिस्काउंट लेने के चक्रों में होते हैं। तो हमारे जो है ना ब्रॉडकास्टर्स, वो कह रहे हैं कि कोई डिस्काउंट करें। अब उसमें 2 चीज़ें चल रही हैं। पहली चीज़ तो यह है कि ये जो हमारे 3 ब्रॉडकास्टर्स हैं ना, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर नेगोशिएशन कर रहे हैं कि 12 मिलियन से ना नीचे आए। हालात भी ठीक नहीं है, हमारी टीम भी अल्लाह भरोसे जाती है, ठीक है ना। हम
टैलेंट, स्किल सेट, वो बाकी चीजों के भरोसे कम ही जाते हैं, हम ऊपर वाले के भरोसे ज्यादा जाते हैं। साफ जाहिर करता है कि इस एशिया कप में जितनी गर्मा गर्मी चल रही है, जितनी पाकिस्तान और इंडिया की पहलगाम वाक़ई के बाद होने वाली मई की जंग के बाद इसके इनकाद पर शकूक व शबाते, अब तो ये खैर हो रहा है 9 से 28 सितंबर तक, लेकिन अब इसका फायदा ब्रॉडकास्टर कैसे उठा रहा है वो इस बात से साबित होता है कि जो ब्रॉडकास्टर है इंडियन, उसने एशिया कप के पाकिस्तान के अंदर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के पैसे इतने मांग लिए हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स चैनल अकेले इसको खरीद पाने के काबिल बिल्कुल नहीं है। जी, इतलात ये हैं कि सोनी जो कि इसके एशिया कप के 2024 से लेकर 2031 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स इसके पास है, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर एशिया कप को ब्रॉडकास्ट करने के लिए $12 मिलियन जो है वो मांग लिए। अब इस $12 मिलियन को अगर पाकिस्तान के रुपए में कन्वर्ट करें तो ये 3 अरब 3 बिलियन 36 करोड़ रुपीस बनते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े स्पोर्ट्स चैनल हैं और इन तीनों बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स के इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने पैसे दें। बहुत ज़्यादा इस पर अब मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, नेगोशिएशन हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है सोनी की तरफ से, सोनी ने यह बात बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर से आर्गुमेंट्स में या दलीलों में की है कि ये एशिया कप क्यों महंगा बेचा जा रहा है, उसकी वजह पहलगाम वाक़े के बाद मई में होने वाली पाकिस्तान इंडिया की झड़प है। सोनी 170 मिलियन में 7 साल का पूरा बुके अपने पास लेके जा रहा है, सारा सॉफ्टवेयर उसको मिल गया। अब वो 2 जगह से कमाई करेगा। एक जगह आपको समझ आ गई कि वो अपने चैनल्स पे दिखाएगा, उनके जो मुल्क के एडवर्टाइजर हैं वो उसको पैसा देंगे, उसमें से वो पैसा कमाएगा। 170 मिलियन तो वहीं से रिकवर हो जाना। वो इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है और इतना बड़ा एडवर्टाइजर है। अब चैंपियंस ट्रॉफी में जो एक 10 सेकंड का एड चलाने के लिए $50,000 देने को तैयार है, तो भाई वो इस टूर्नामेंट का, लो स्टेक टूर्नामेंट का $25,000 तो देगा। और एक T20 के मैच में 3000 अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो अब अगर आप पूरा T20 का मैच होता है, सारे ब्रेक्स होते हैं, तो 3000 10-10 सेकंड के ऐड चलते हैं, तो 3000 को मल्टीप्लाई बाय 25,000 कर लो, जो मैं बिल्कुल चलो $10,000 लगा लो और 3000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये एक मैच की कमाई है। तो वहां से तो पैसा कमाएगा ही कमाएगा। लेकिन दूसरा जो उसका सोर्स होता है वो ये होता है कि वो सब लीज करता है, क्योंकि पूरा जो ठेका है वो सोनी के पास है। अब पाकिस्तान में कौन दिखाएगा? पीटीवी और जो भी दिखाना चाहे वो डायरेक्ट सोनी से वो राइट खरीदेगा। एसीसी से नहीं खरीद रहा, वो सोनी से वो राइट खरीद रहा है। तो सोनी को वो सेकंड सोर्स हो गई। सिर्फ पाकिस्तान तो अकेली पार्टिसिपेशन टीम नहीं है, साथ में श्रीलंका भी है, यूएई भी है, हांगकांग भी। जिसको अपने मुल्क के अपने नेशनल टीवी चैनल, स्पोर्ट चैनल्स के ऊपर ये कंटेंट दिखाना है, उसको डायरेक्ट सोनी को पे करना पड़ेगा। तो सोनी तो एक ही टूर्नामेंट से, एक ही एशिया कप से, अगर फॉर एग्जांपल कुल मिला के 4 एशिया कप है, तो एक ही एशिया कप से वो रेवेन्यू से अलग पैसे बनाएगा। और सबसे ज्यादा पैसा मेन एशिया कप से ही बनता है, ना वुमेन के एशिया कप से बनता है, ना इमर्जिंग के उससे बनता है। तो मेन एशिया कप, बाकी तो सारे सब्स्टिट्यूट है। तो एक 4 एशिया कप भी अगर इस साइकिल के अंदर है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में सुना, क्रिकेट अब सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक इंडस्ट्री बन चुका है। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा खिलाड़ी कोई टीम नहीं बल्कि ब्रॉडकास्टर हैं। और इस वक्त क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है सोनी, जो भारत के अंबानी ग्रुप के अंतर्गत आता है, जिसमें वायाकॉम 18, जियो और स्टार जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि सोनी ने एशिया कप 2025 के ब्रॉडकास्ट राइट्स पाकिस्तान में दिखाने के लिए $12 मिलियन यानी करीब 100 करोड़ रुपए भारत में या 300 करोड़ रुपए पाकिस्तान में की डिमांड कर दी है। इस भारी रकम ने पाकिस्तान के मीडिया हाउस की कमर तोड़ दी है। पाकिस्तान के तीनों बड़े स्पोर्ट्स चैनल्स की हालत ये है कि कोई भी अकेला इस डील को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये सभी अब मिलकर यूनियन बनाने की बात कर रहे हैं ताकि पैसे इकट्ठे कर सकें। नेगोशिएशन की भी कोशिश चल रही है, लेकिन सोनी साफ बोल चुका है, 12 मिलियन दो, मैच दिखाओ, वरना रहो बिना देखे। अब पाकिस्तान के मीडिया हाउस कह रहे हैं, पड़ोसी हो थोड़ा डिस्काउंट दे दो। लेकिन सोनी का जवाब है, पड़ोसी हो इसीलिए तो सिर्फ 12 मिलियन में दे रहे हैं, वरना और भी महंगा होता। ये पूरी कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है बल्कि ताकत की है, मीडिया पावर की, कंट्रोल की और मार्केट डोमिनेशन की। सोनी के पास 7 साल के लिए 170 मिलियन में पूरे टूर्नामेंट्स के राइट्स हैं और वो 2 जगह से पैसा कमा रहा है, भारत में अपने चैनल्स पर दिखाकर और दूसरे देशों को सबलीज करके। अब पाकिस्तान, यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सभी सोनी से अलग अलग डील कर रहे हैं। हर देश को अगर वो 10-12 मिलियन के हिसाब से राइट्स बेचता है तो सिर्फ एक एशिया कप से ही हज़ारों करोड़ का रेवेन्यू निकल आता है। और इसमें भी सबसे बड़ा हिस्सा इंडिया पाकिस्तान मैच से आता है, जिसके लिए एडवर्टाइजर्स 10 सेकंड के ऐड के लिए 20,000 से 25,000 रुपए तक देने को तैयार हैं।
एक T20 मैच में 3000 से ज़्यादा एड स्लॉट होते हैं। आप खुद सोचिए कितनी कमाई हो सकती है। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान जो भारत से क्रिकेट में बराबरी की बात करता है, वो एक टूर्नामेंट दिखाने तक की हैसियत नहीं रखता। टीवी चैनल्स घाटे में हैं, स्पॉन्सर्स भाग रहे हैं और जनता का भरोसा उठ चुका है। वहीं भारत में सोनी, स्टार, जियो जैसे ब्रॉडकास्टर्स क्रिकेट को एक ग्लोबल बिजनेस में बदल चुके हैं। तो अंत में सवाल यही है, क्या पाकिस्तान सिर्फ मैदान पर ही नहीं, ब्रॉडकास्टिंग में भी हार चुका है? और क्या सोनी का ये कदम एक सॉफ्ट पावर की स्ट्रेटेजिक चाल है, जिससे पाकिस्तान की जनता को ही क्रिकेट से दूर रखा जाए? आपका क्या सोचना है? हमें ज़रूर बताएं कमेंट्स में। अगर ये वीडियो या रिपोर्ट आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपको एक और ऐसी ही एक्सपोज रिपोर्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।